भाई इसको ना थर्ड रोड बोलते हैं यहाँ पर जहाँ मैं रुका हूँ ना, मैं अभी फ़िलहाल तो वहीं पे हूँ, बाहर थोड़ा सा उतरा हूँ। भाई जाते ही मैं रूम में सो गया था, इतना मेरा सर दर्द हो रहा था, जगा हुआ था इतने टाइम का। और ये सामने है, ये अपनी होटल है जहाँ अपने ने रूम लिया है यहाँ 4 नाइट के लिए। काफ़ी सारे हैं यहाँ, 3 एक्चुअली मिक्स है, वेलकम सूट्स अपार्टमेंट है, मतलब वेलकम सूट्स है। और ये बगल में मूनलाइट है। और ये बिल्डिंग देखो भाई, यहाँ की रौनक देख लो। अभी तक सूरत की रौनक दिखाते थे, अब यहाँ की रौनक देखो। फ़िलहाल देखो मेरे को ना इसका नॉलेज इतना नहीं है ज़्यादा, मैं अभी क्या है अपने होटल के अगल बगल में ही घूम रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं है। और यहाँ पे इंटरनेट यानी सिम कार्ड लिए बिना तो भाई आपका काम हो ही नहीं सकता है, सिम कार्ड आपको लेना पड़ेगा। सिम कार्ड लिए बिना 1 रुपये का काम आपका नहीं होगा, कहने का मतलब मेरा इतना है। क्योंकि सिम कार्ड में क्या होगा कि आप सिम कार्ड से आप नेट में कनेक्टेड रहोगे, यहाँ का जो सिम कार्ड 1 हफ्ते के लिए आएगा और उससे आप कनेक्टेड रहोगे तो कहीं पे कुछ भी ढूंढना है तो ढूंढ सकते हो। मेरा दिमाग में पहले थोड़ा ये था कि मैं रोमिंग करा लूँ, लेकिन रोमिंग में अभी वो मेरे फ्रेंड जो आए थे राजकुमार जी, तो वो बोले थे कि भाई रोमिंग में आपको पड़ेगा महंगा, तो इसलिए फिर वो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने बोला यार शाम को रात को देखूँगा जाके, सिम कार्ड एक लेना पड़ेगा, 300 बात का आएगा, 250-300 बात का आएगा, वो आएगा 7 दिन के लिए। तो 7 दिन के लिए वो काम करेगा। यहाँ कुछ भी ढूंढना है ना भाई तो उसी से ढूंढ पाएंगे, और अनलिमिटेड है, मेन चीज़ वो है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी मैं जाऊँगा थोड़ी देर में, मैं अभी जा रहा हूँ वापस सोने के लिए। उनसे मिलना था, मैं आ गया नीचे, मिल लिया। अभी मैं एक बार सो जाऊँगा थोड़ी देर, शाम होगी तो फिर देखूँगा, निकलूँगा। और बाहर का यहाँ की जो चकाचौंध दुनिया है, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग भाई बड़े मस्त हैं, बात करने का सबका स्टाइल बहुत अच्छा है। मतलब इतना प्यार से हंस के बात करेंगे ना, आपको लगेगा कि इतना प्यार से पता नहीं क्या ही बोल दिया उन्होंने। लेकिन भले हमें समझ नहीं आए, लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा सा, लेकिन इंग्लिश चलता है, इंग्लिश बोल लेते हैं लोग, इंग्लिश कर भी लेते हैं। तो ऐसा कोई मतलब इंग्लिश में पूरा सब काम काज आपका हो जाएगा। बाकी थाई लैंग्वेज का तो अपना कोई भाई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तो वो तो समझने में अपने को टाइम लगेगा बहुत। तो जैसा है वो ये है। अब देखते हैं, कल से 4 दिन अपने हैं यहाँ पे, अब कहाँ कहाँ क्या क्या घूम सकते हैं साइट सीइंग में, वो एक थोड़ा सा देखना रहेगा। बाकी का अपडेट टाइम के साथ और यहाँ के दिन के साथ मिल जाएगा आपको। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में। भाई यहाँ का मार्केट देख लो और क्या क्या खाते हैं ये भी देख लो। आई डोंट नो क्या है ये, बट खाने की टेबल है। यस, थैंक यू। और मैंने मंगवाया है ये, व्हाट इज़ दिस? ये भी है। और इसको टेबल पे इस तरह से रख के गरम किया जाएगा, फ्राई किया जाएगा, बनाया जाएगा। एक्चुअली ना ये लीची जैसा है, इसको ऐसे छील के अंदर पूरा लीची के जैसा निकलेगा, इसको आप खा सकते हो। बाकी अगर मैं मार्केट दिखाऊं तो बहुत बड़ी मार्केट है भाई।
भाई साहब बैंड का भी पूरा इंतज़ाम है और पूरा ये मतलब सी फूड का रेस्टोरेंट है। यहाँ हर टेबल पे आपको सी फूड मिलेगा और वो लोग वहीं पे टेबल में उसको गरम सिगड़ी में सारी चीज़ें बनाते हैं गरम करके और वहीं पे खाते हैं। इसको कहते हैं प्योर सी फूड खाना। पहले सब कुछ भी बना हुआ नहीं रहता है, टेबल पे ही सारा बना लेते हैं और उसके बाद खाते हैं। और ये है जैनी जो हमारी आज की गाइड है यहाँ की मार्केट की और सारा सब कुछ दिखाने के लिए वही लेके आई है। इधर कुछ इस तरह से यहाँ बनाया जाता है, जिंदा लेके आते हैं और इसको इस तरह से ना इसकी सिकाई कर देते हैं।
नज़ारा सुबह का अपनी बालकनी से। पटाया की सड़कें, पूरी रात भाई साहब यहाँ पे गाड़ियाँ दौड़ रही थी। और देखो यहाँ भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जो सुबह सुबह अपना जॉगिंग कर रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पे सुपर बाइक्स इतनी ज़्यादा दौड़ती है ना कि पूछो मत। पूरी रात सुपर बाइक ढैं 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 करके लोगों ने गाड़ियाँ जो भगाई हैं, मतलब हर थोड़ी देर में एहसास हो रहा था कि भाई आप जो रूम में हो उसके अगल बगल में मतलब रोड जा रही है। तो ये है कुछ नज़ारे। फ़िलहाल अपने यहाँ पर 4 नाइट है, इधर 4 नाइट का हमारा स्टे है इसी होटल में। तो देखो आपको सुनाई भी देंगी। ये बंदा गया देखो। ऐसे ही है भाई, यहाँ की लाइफ एकदम मस्त वाली है भाई। ऐसा नहीं है कि बस खाली काम कर रहे हैं। यहाँ लोग एंजॉय भी करते हैं, ये भी है। सामने अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट की पार्किंग देखो भाई, क्या मस्त खुले मैदान में फुल। जहाँ लगा दो, वहाँ मन लगे वहाँ गाड़ी लगा दो, किधर भी लगा दो, पूरा फुल पार्किंग है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते। केम छो, क्या मना छो, केडो हाल, कसं काय, कैसन बा, एंड फाइनली हाउ आर यू। आई होप सब बढ़िया है। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है अगेन थाईलैंड पटाया में। और आज हमारा यहाँ सेकंड डे है। पहले दिन तो हमने अपनी थकी उतारी है सो के या जैसे भी है। हाँ, ये है कि शाम को जो आपने वीडियो देखा खाने पीने का, जो शाम को ज़रूर गए थे, वो एक हमारे यहाँ पे गाइड है, वो लेके गई थी अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में। तो वो क्या कहते हैं उसको, सी फूड मार्केट पटाया का बहुत फेमस है, वो उन्होंने दिखाया था ले जाके। हालांकि मैंने भी खाया था तो मैंने भी पे किए थे, ऐसा नहीं है। बट भाई ऑसम, एक नंबर था भाई। मतलब आपको जो चाहिए सब कुछ वहाँ अनलिमिटेड था। जो चीज़ जितनी चाहिए खाते जाओ। उसकी एक फ़िक्स प्राइस होती है और आप बैठ के, सेल्फ सर्विस है, वहाँ बैठो, वहीं पे बनाओ और खाते जाओ। और यहाँ के जो लोग हैं ना भाई, इतने स्वीट है ना, मतलब आई थिंक, मतलब मेरे हिसाब से लव यू। मतलब यहाँ के लोग इतने स्वीट, इतना अच्छी तरह से बात करते हैं। उनका जो एक लहजा है ना, पैटर्न है बात करने का, वो इतना मतलब फ्लोइंग पैटर्न है, इतना आराम से। हम एक बार भूल जाएं उनको हाथ जोड़ना अगर, बट वो लोग ज़रूर जोड़ते हैं सामने से। तो हमें याद भी आ जाता है कभी कभी कि भाई जैसे हम लोग बाय बोलते हैं ना, बाय बोलने की हमको आदत हो जाती है, बट वो लोग ऑलवेज जैसे हाथ जोड़ के आपको बाय करेंगे। तो यहाँ का इस तरह का कल्चर और सब कुछ सिस्टमेटिक है। मतलब भाई एक मतलब मज़ा आ गया सच में। यहाँ के लोग तो भाई रियली बहुत बढ़िया है, पैटर्न बहुत अच्छी है बात करने की। अभी मैं बैठा हूँ और अभी मैंने ये अपने होटल वाले बंदे को बोला है कि भाई आज उठने में तो देर हो गई मेरे को, अब जितना भी यहाँ लोकल मेरे को पहले एक बार घुमाना है घुमा लो। कोरल आइलैंड का हम देखते हैं कैसे क्या करना है, क्योंकि भाई उन सब चीज़ों के लिए ना आपको इनके सिस्टम के हिसाब से सुबह सुबह उठना पड़ेगा। और हम उठने वाले हैं आराम से, तो हम जब तक उठते हैं तब तक कोरल आइलैंड की बुकिंग पूरी हो जाती है। तो अपने को जो है वो उसके लिए सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा, टिकट एडवांस में उसका सब पैकेज देना पड़ेगा। देखता हूँ जैसे भी होता है, बट कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे भाई। यहाँ तक आए हैं तो एक बार तो देख के ही जाएंगे, ऐसा है सब। बाकी आज का देखते हैं, आज का जैसा है जो भी है वो आपको बताते हैं फिर। सो ये हमारे एक्चुअली होटल के बगल में ही रेस्टोरेंट है उनका, और यहीं पे अपने ने ब्रेकफास्ट का प्लान किया है। कल भी हमारे जो मित्र आए थे मिस्टर राजकुमार, उनके साथ यहीं पे लंच किया था। अब अभी फ़िलहाल
इंडियन टाइम में अगर आपको दिखाऊं तो इंडियन टाइम हो रहा है 12। यार मैंने घड़ी का टाइम ना चेंज नहीं किया है, तो मतलब यहाँ के हिसाब से 1:30 बज रहे हैं, और 1:30 बजे सोचो मैं अभी ब्रेकफास्ट लूँगा, है ना देखने वाली बात। एक्चुअली मैं बताता हूँ, रुको 1 मिनट। आप यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे लोगों की जो दुनिया है वो शुरू होती है दोपहर से। सुबह तो भाई यहाँ कोई उठता ही नहीं है, मतलब हम इंडियंस कैसे सुबह सुबह मतलब नहा धो के रेडी हो जाते हैं जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो, बट यहाँ ऐसा नहीं है। इधर मतलब लोगों की दुनिया स्टार्ट ही 2 बजे से होती है और उसके बाद फिर देर रात तक चलती है। तो इसलिए सुबह आप यहाँ किसी को उठाने भी जाओगे और कुछ ऐसा एक्टिविटी करने जाओगे तो बहुत मतलब मुश्किल होगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, सब अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसलिए लोग क्या है ना, टूर पैकेज वगैरह इस तरह से जो पहले से पैकेज होते हैं वो फिक्स रखते हैं कि भाई पहले से बोल दिया तो वो क्या है, आपको पिकअप करने भी आ जाएगा, लेने भी आएगा, वहाँ लेके जाएगा, साइट सीइंग पूरा जो है मतलब वो कंप्लीट आपको करवा के टूर देगा इस तरह से। इसीलिए लोग ज़्यादा वो प्रीफर करते हैं ताकि कोई झंझट ना रहे। लोग सो रहे हैं तो सोने दो, जो सो रहा है सोता है, बाकी जो साइट सीइंग वाले हैं वो तो निकल जाते हैं। अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट में मैंने बोला है अभी दिखा ही दूँगा, बोलना क्या है वो मैं दिखा के उसके बाद फिर अपने निकलते हैं। बंदे को मैंने रेडी किया है, अभी देखो वो कैसे ले जाएगा। यहाँ स्कूटर सिस्टम बहुत चलता है। अब मैं सिंगल आदमी हूँ यहाँ पे, तो मेरे लिए स्कूटर इनफ है, तो वो स्कूटर में बिठा के बढ़िया से लेके जाएगा और जो भी साइट सीइंग करेंगे हम उसका एक बढ़िया से आज आपको टूर करवाते हैं। बट फ़िलहाल भूख लग रही है भाई, नाश्ता करते हैं। अभी देखो ब्रेकफास्ट आता है फिर मैं बताता हूँ। तो भाई ये आ गया है अपने पराठे, 2 पराठे हैं, ऑमलेट है और चाय। अपने को तो भाई यही चलता है, इसके बिना मज़ा नहीं आता है, तो इसको खाते हैं और फिर चलते हैं अपने। आमलेट को ब्रेड के साथ खाओ, उससे बेटर है रोटी या पराठे के साथ खाओ भाई, 1 नंबर मज़ा आता है। यहाँ क्या सब इंडियन ज़्यादा है तो इसलिए आपको टेस्ट मिल जाता है खाने का, तो कोई इशू नहीं आता है वो बात। थाईलैंड में आपको सब जगह ये 2 मूर्तियाँ या मतलब आपको इमेज ज़रूर दिखेंगी, बुद्ध जी की और गणपति जी की। यहाँ भी गणपति जी की पूजा होती है भाई, ऐसी बात नहीं है, और बुद्ध तो है ही शांति के प्रतीक। शांति के प्रतीक इनकी तो मैंने इमेज और इनकी मूर्ति तो मैंने अपने ब्लॉग में काफ़ी बार दिखाई है। तो यहाँ आपको सब जगह ये देखने को मिलेगा ज़रूर, यही थाईलैंड की पहचान है। ये अभी ऐसा लगता है ना कि ज़्यादातर ब्लॉग में मैं ना टोपी या कैप पहन के ही आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पहले जैसे ना बाल सर में रहे नहीं है भाई। मैंने नोटिस किए हैं कि जो पहले 2 साल पहले जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी तब इतने बढ़िया बाल थे सिर में, पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब एकदम काफ़ी कम हो गए। तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये है कि पहले मैं हेयर बैंड भी पहनता था, तो हेयर बैंड अब तो आता नहीं है सिर पे। हेयर बैंड मतलब पहले क्या बालों में फंस जाता था बढ़िया से, अब क्या है ना बाल थोड़े कम हो गए हैं तो भाई हेयर बैंड भी ठीक से आता नहीं है। तो लगता है कि यार बिना बालों के दिखना उससे अच्छा है कि टोपी पहन के व्लॉगिंग करो, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं एक व्लॉगर है वो हमेशा कैप पहनते हैं, मतलब कैंपिंग सूत्र वाले हैं, जिनको मैं नैनीताल में मिला था एक बार। कैंपिंग सूत्र वाले जो हैं चौधरी साहब हैं, उनका नाम सनी चौधरी। तो वो कैंपिंग करते हैं तो भाई वो हमेशा टोपी में मतलब टोपी सर पे उनके होती ही है ऑलवेज़, कभी भी उनको मैंने बिना टोपी के बिना कैप के देखा ही नहीं है। तो मेरे को डर लगता है कभी कभी कि मेरे को लगता है कि मेरी इमेज भी कहीं इस तरह की ना हो जाए कि भाई ऑलवेज़ अब कैप ही पहननी पड़ेगी। एक्चुअली कैप पहनने से क्या होता है ना, यहाँ सर में जितना भी कोना कोना है ना, आँखों के पास वाला एरिया और सर में हल्का हल्का सा ना ऐसा दर्द शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या वजन रखा है। तो थोड़ा मेरे को अनकम्फर्टेबल लगता है, बट क्या करें, वो दिखने दिखाने के चक्कर में ना ये सब पहनना पड़ता है, ऐसा है। भाई कब आएगी, बुला दे टैक्सी। भाई टैक्सी बुला के बैठा है, अभी तक आई नहीं, बताओ।
अब हम जा रहे हैं अभी हाल फिलहाल आज बुद्धा टेम्पल, जो यहाँ का सबसे बड़ा है, काफ़ी ऊंचाई पे है। सभी लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट हम लोग भी इसलिए जा रहे हैं कि सब जाते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो यहाँ का जो अट्रैक्शन है वो तो दिखाना बनता है। हमारे पास ड्रोन नहीं है, मैंने तो ड्रोन शॉट देखे हैं उसके व्लॉग में बुद्धा टेम्पल के, तो मेरा भी काम है भाई, मेरा भी फ़र्ज़ है उसको अपने वे में दिखाना। हालांकि हम ज़मीन में रह के ही दिखाएंगे, अपने पास कोई ड्रोन है नहीं ऐसा। तो आज वहाँ का जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस आते टाइम हमारा ऐसा प्लान है कि हम चलते हुए आएँ, चलते हुए सिटी को पूरा एक्सप्लोर करते हुए आएंगे। क्योंकि गाड़ी में जाते हैं ना तो जाके तुरंत पहुँच जाते हैं, सिटी को हम दिखा नहीं पाते हैं। जो सिटी का जो एक पावर है, सिटी की जो सुंदरता है, वो हम बिल्कुल दिखाई नहीं पाते हैं गाड़ी में जाने से। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पैदल एक बार दिखाएंगे, जहाँ जहाँ से भी होते हुए आएंगे वहाँ से थोड़ा थोड़ा शूट करते हुए आएंगे, ताकि आपको ग्राउंड लेवल की जो ब्यूटी है वो दिखे, बस वो चीज़ है। तो वेट कर रहे हैं भाई उसका, आ जाए तो फिर निकलते हैं भाई। गाड़ी का वेट कर रहे हैं बाहर ही आके, और ट्रैफिक देखो क्या सिस्टमेटिक चल रहा है। मजा ले कोई इधर उधर से निकल जाए नागिन डांस करके, एकदम लाइन से जाएंगे लाइन से आएंगे, मतलब यही है यहाँ की पहचान भाई। बाहर के देशों में कहीं भी चले जाओ, मतलब आपको ये सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा और बढ़िया सिस्टम लगता है यार। देखो क्या लाइन से खड़े हैं एकदम, कोई किसी की लाइन क्रॉस नहीं कर रहा, कोई लाइन दूसरी लेन में नहीं जा रहा है। और आज का हमारा गाइड है ये लड़का, इसका नाम है मनोज यादव। देखा ना, है ना इंडियन। इंडिया वालों ने भाई थाईलैंड में इन्होंने तहलका मचाया हुआ है भाई साहब, मतलब ये हाल कर रखा है। और ये जो रेस्टोरेंट मालिक है वो कहाँ से है? पाकिस्तान से। तो ये हमारा होटल का, हाँ पाकिस्तान से। बोलो, ये जो होटल के मालिक है वो पाकिस्तान के हैं। मतलब सारे देशों ने मिलजुल के पूरा यहाँ तहलका मचाया हुआ है। और ये रोड में हमेशा ट्रैफिक ऑन गोइंग चालू ही रहता है। मजा ले आपको कहीं धूल या मिट्टी दिख जाए पूरे रोड में, आप चेक कर लो, कहीं पे भी आपको धूल मिट्टी नज़र नहीं आएगी। कितना नीट एंड क्लीन सब कुछ कामकाज रहता है। बाहर के देशों में यही है मज़ा। बाकी तो हाँ क्या आवाज़ कर रहा है ट्रक। तो भाई हमारा टूर एटलीस्ट, गाड़ी आ गई हमारी मस्त एसी वाली। और हमारे आज के जो पायलट हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारे पायलट, और ये हमको ले जाएंगे बुद्धा टेम्पल। हाँ, तो मेरा क्या है ना भाई, मैं ये सोचता हूँ कि रास्ते में जाते जाते टेम्पल पहुँचते पहुँचते जो भी रास्ते में बढ़िया बढ़िया आपको सीनिक व्यू दिखेंगे, सिटी के या नज़ारे जो भी दिखेंगे, वो मेरा मन है कि आप लोग भी देखो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बुद्धा टेम्पल पहुँच के मैं वहाँ कैमरा ऑन करूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को आप देखो, फील करो, बढ़िया से आप भी मज़ा लो कि सिटी कैसी है वो देखो, रास्ता कैसा है, एवरीथिंग। और हमारे मनोज यादव पीछे बैठ के अपना लगे हुए हैं। देखो क्या मस्त मस्त बिल्डिंग है भाई। आर्किटेक्चर भी बहुत बढ़िया है भाई, ऐसी बात नहीं है यहाँ का। मतलब बिल्डिंगों के मैंने एक से एक डिज़ाइन देखे हैं। मतलब यहाँ से फ़ोटो खींच के अगर वो डिज़ाइन आप वहाँ इम्प्लीमेंट करो ना अपने देश में, भाई साहब मस्त बिल्डिंग बन सकती है। और गाड़ी कुछ ज़्यादा ही ठंडी कर रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। ये देखो यहाँ भी भाई आपको दिल्ली और मुंबई की जैसे मेट्रो बीच के इस तरह के पुल दिखेंगे। हालांकि ये मेट्रो नहीं है, ये है ऊपर का इनका वो फ्लाईओवर है। टैटू की बिल्डिंग देखो भाई क्या मस्त लग रही है। नीचे टैटू वाले हैं, ऊपर कुछ और है। भाई हॉस्पिटल जैसा लग रहा है, क्योंकि बड़े बड़े हार्ट और ह्यूमन ऑर्गन के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। एक्चुअली इनके विंडशील्ड में ना थोड़ा सा मतलब साफ़ तो नहीं है। विंडशील्ड तो देखो हमारा सूरत में भी साफ़ नहीं रहता है। हमारा वो बंदा पता नहीं पैसे किस चीज़ के लेता है, तो यहाँ भी वही हाल है। तो ये सब जो बोलते हैं ना, चीज़ें हर देश में एक जैसी रहती हैं। तो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं भाई, क्या करें। कुछ अच्छा करते हैं, कुछ ऐसे ही करते हैं नॉर्मल। तो ये कॉमन चीज़ें हैं भाई साहब। रास्ता तो बहुत अच्छा है, चढ़ाई वाला एकदम। वाह,
जस्ट लाइक वाओ। लो जी पटाया सिटी का मस्त टैटू आ गया, बोर्ड आ गया है ना, जबर लिखा है, जबर एकदम। अच्छी खासी चढ़ाई है यार ऐसी बात, तभी तुम ये मना कर रहा था मेरे को कि पैदल नहीं जाएंगे। मैंने इनको बोला कि पैदल ही चलते हैं, बट पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही है सीधा, तो वही चढ़ाई तो है। और हम चढ़ने जाते हैं अगर तो टाइम लग जाता। हाँ बट ये हमने डिसाइड किया है कि आने के टाइम पे हम पैदल आएंगे उतर के, और देखते हुए और भी बहुत सारी चीज़ देखते हुए आएंगे, ताकि भाई आपको भी यहाँ का मज़ा दें घर बैठे बैठे। यही है क्या? क्या बात कर रहा है? नहीं यहाँ भी जैसे अपने देश में मंदिरों में सीढ़ियाँ होती हैं, तो यहाँ पे भी इनके बुद्ध टेम्पल में भाई कुछ एक सीढ़ियाँ हैं जो अपने को चढ़ के जानी है। बाकी आजू बाजू का माहौल भी सब जगह सेम वैसा ही है जैसा अपने देश में होता है। बट भाई साहब क्या ताबड़तोड़, मतलब तगड़ी मूर्ति दिख रही है एकदम। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक बार क्लोज करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, एक नंबर। अब इनको देखने के लिए अब हम ऊपर चलते हैं नज़दीक से, क्योंकि क्या नज़दीक से इतना बड़ा मूर्ति है कि नज़दीक से ये व्यू नहीं आएगा जो मतलब यहाँ से आ रहा है। ये पूजा सामग्री भाई इधर भी है, एकदम इस तरह की यहाँ मूर्तियाँ भी मिल जाएंगी आपको, अगर कोई ले जाना चाहे। बट ले जाने में भाई इशू तो है, ले जाते ना कहीं कोई डैमेज ना हो जाए, वो एक थोड़ा देखना पड़ता है। बाकी इसको प्रॉपर पैकिंग से पता नहीं भाई, ले जाने की मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है मेरी गलती भी होगी, क्योंकि यहाँ पे दान पेटी भी है, तो यहाँ पे लोग पैसे भी डाल रहे हैं। तो ये आई थिंक सेल के लिए तो नहीं है, जहाँ तक मेरा दिमाग कह रहा है, ये पूजने के लिए है सिर्फ, तो इसकी पूजा ही कर सकते हैं भाई। ले जाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट। चलते हैं ऊपर एक बार।
ये घंटियाँ बजानी है क्या? भाई ये घंटियाँ क्या है ना, अपने देश वाली घंटियाँ नहीं है कि इसको अंदर से कुछ बजाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बाहर से बजाई जाती है। इसको घंटी भी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं वो तो नहीं मालूम है, लेकिन काफ़ी सारे हैं जो बाहर से बजाया जाता है इसको। भाई देखो, मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ, लेकिन दिखाने का मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि कोई मैं इसमें गलत संदेश आपको दूँ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं मालूम है। तो अगर कहीं कोई गलती हो जाए ना भाई, तो उसको चला लेना, मतलब इग्नोर कर देना गलती को, लेट गो कर देना। ये सोच लेना कि भाई एक अनाड़ी आदमी जो ज़िंदगी में पहली बार अपने घर से इंटरनेशनल ट्रिप पे गया है, तो वो उसका व्लॉग देख रहे हो आप, तो हो सकता है गलतियाँ होंगी, क्योंकि अपने को कुछ नॉलेज नहीं है इसका। या तो नॉलेज पहले लेना पड़ेगा यहाँ से, उसके बाद फिर मैं इसको डॉक्यूमेंट्री टाइप जो है वो पूरा बना दूँ, तब जाके बढ़िया से बनेगा वो। चप्पल निकालने ना इधर ही चलेगा, ऊपर निकालने हैं? अच्छा ऐसा है, भाई मना कर रहा है, वो बोल रहा है नहीं निकालना है, ऐसे ही चलो। सो ऐसे ही चलते हैं भाई। सीढ़ियाँ नहीं है एक्चुअली, दूर से लग रहा था सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ नहीं है, बहुत छोटी छोटी वो है, मतलब फुट स्टेप्स हैं, बट बहुत छोटे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम फर्श में चल रहे हैं, इस तरह से। तो इतनी कोई ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात नहीं है। बाकी ये ड्रैगन बहुत ज़ोरदार दिख रहा है भाई। और यहाँ एनी टाइम गौतम बुद्ध के क्या कहते हैं मंत्र चल रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। इसकी ओरिजिनल साउंड आपको सुनने को मिल रही होगी। जबर है भाई, बहुत जबर, एक नंबर। क्या मस्त लग रहा है भाई ये तो। तगड़ा है, मस्त तगड़ा इंतज़ाम किया हुआ है, देखना एकदम मस्त एकदम। हम लोग वहाँ नदियों में डालते हैं दिए, यहाँ पे इस तरह से पानी बना रखा है, बहुत ज़ोरदार है भाई। अगल बगल में सारे जंगल हैं, तो ये पूरी मुक्तेश्वर की फील दे रहा है, जैसे वहाँ पे मंदिर है ऊपर और बाद में अगल बगल में पूरा जंगल, ठंडक मस्त एकदम बढ़िया वाली। हाँ कहाँ बीच है इसके आगे? अच्छा जी, तो लेके चलेगा? ये बीच पीछे दिखाई नहीं दे, हाँ दिख रहा है, लेकिन मतलब मैंने तो अभी देखा भाई, ये तो पीछे बीच भी है। लो हमें थोड़ी पता है यहाँ पे क्या क्या है। तू जैसा बोलेगा जो दिखाएगा वही देखेंगे भाई हम। अब हमारा आज का गाइड तू है भाई, मनोज यादव, कांटेक्ट मनोज यादव भाई साहब। ये बीच है देखो, यहाँ से मस्त दिख रहा है यार, क्या ही सीन है भाई साहब, तगड़ा नज़ारा है भाई, तगड़ा जबर एकदम।
ये सामने आपको दरिया नज़र आ जाएगा भाई साहब। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो आपको, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। है ना एकदम ज़बरदस्त। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर ये है कि यहाँ पे बुद्ध जी बैठे हैं, मूर्ति इनकी यहाँ पे, और पीछे नाग देवता। जबर बना रखा है भाई। पूरे सिटी में ये एकमात्र इतना बड़ा टेंपल है, इसलिए सारे लोग, जो भी लोग पटाया आते हैं वो यहाँ तो आके ही जाते हैं। यहाँ आए बिना गुजारा नहीं है भाई। और यहाँ से आपको पूरा सिटी दिख जाएगा। देखो अगर आपको मैं पीछे दिखाऊं, अगर जूम करके दिखा पाया तो ठीक है, बाकी एक इधर बढ़िया सी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सिटी का जूम करूं तो देखो आप, अगर दिख जाए तो, क्योंकि हमारे पास ड्रोन तो है नहीं भाई। अब ड्रोन बिना इसी तरह से हो पाता है, ग्राउंड लेवल से जितना दिखेगा उतना दिखा पाएंगे हम। मस्त है भाई, बढ़िया। इनकी स्टोरी क्या है, कुछ बता पाएंगे? फ़ोटो जिनकी है, हाँ, यहाँ के प्रधान है ना अभी कि नहीं है? है अभी है, पता नहीं। हाँ मैं देख जो भी बोल रहा हूँ वीडियो में बोल रहा हूँ, तू गलत बोल देगा तो गलत संदेश चला जाएगा। हाँ मतलब फिर क्या है, वो गूगल में देख देख के वो करना पड़ेगा कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मेरा क्या है ना भाई, पैटर्न थोड़ा ब्लॉगिंग करने का बहुत सिंपल और ग्राउंड लेवल का है। सिंपल रखता हूँ मैं एकदम चीज़ें, बहुत ज़्यादा अभी डॉक्यूमेंट्री टाइप में नहीं बना रहा हूँ कि हाँ प्रोफेशनल। हाँ ये अच्छा अच्छा ऐसा है, अच्छा जी, अच्छा अंदर जाना चाहिए। ओ भाई साहब, ऐसे तो फिर कैसे जाएगा? कितने ट्राई में जाना चाहिए? 2-3 बार तो करना। अच्छा गया, तू तो पैसे वाला बन जाएगा भाई अब तो, हैं? गजब भाई, मस्त है भाई। लो यहाँ दूर से ना, यहाँ से खड़े होके आपको इसमें निशाना मार के पैसे सिक्के जो भी आपके पास है यहाँ के वो डालने पड़ते हैं। तो भाई आपके लिए अच्छा संकेत माना जाता है। गुड, वेरी गुड। अच्छा लगा भाई जान के, ये सब देख के, इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर है। Сюда деньги? Видишь, у тебя вторник такой лежачий. Смотри, какое плечико у нее блестящее, красивое. Это чисто мой. ये कहाँ गया? ये क्या रखा है यहाँ पे बॉटल में? कोल्ड ड्रिंक उनके लिए? अच्छा जी, हैं? ओ भाई साहब मस्त है। देखा, कोल्ड ड्रिंक यहाँ चढ़ाई जाती है भाई। है तो जब अब भाई धूप निकल आई यार, और धूप, ये वाली धूप यहाँ की तो भाई एकदम फुल गर्मी देगी, एकदम बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी लगेगी। ये पूजा की सब सामग्री है, इधर मोमबत्ती है, फूल हैं। आपको ये सब चढ़ाने के लिए देंगे ना ये लोग, अगर आपको चाहिए तो, है ना? खरीदना पड़ता है। हाँ वही मतलब, खरीदना पड़ता है। बिना खरीदे तो यार कहाँ कुछ होता है आजकल। ज़िंदगी में हर चीज़ पैसे से ही चलती है भाई। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी जगह आपको लोकेशन दिखाऊं कि भाई देख के मज़ा आ जाए। और ये पूरा जंगल एरिया है भाई। तो आप भी जब भी पटाया हो तो आपको भी यहाँ बुद्ध टेम्पल आना चाहिए कायदे से, तो क्योंकि एकमात्र यही एक बड़ा सा यहाँ पर मंदिर है। हम इसको मंदिर ही बोलेंगे।
इनके लिए क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम मंदिर बोलेंगे तो पटाया का ये एकमात्र बड़ा मंदिर है जिसको आपको आके देखना चाहिए भाई। अच्छा, यहाँ जूते चप्पल लोगों ने कहाँ उतारे हैं मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सिस्टम वैसे हमारे यहाँ तो भाई बहुत पहले ही उतार देते हैं। और ये देखो यहाँ पे जो बाथ लगे हुए हैं लाइन से, हम लोग वहाँ पे जैसे पैसे चढ़ाते हैं या कुछ और चढ़ाते हैं, यहाँ पे पूरे ट्री में बाथ लगे हैं। अगर आपको मैं नज़दीक से दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा, देखो ये सारे बाथ हैं, थाई बाथ। तो ये पूरे लगा रखे हैं इन्होंने, जिसको जैसी श्रद्धा है वैसे वो लगा के जाते हैं भाई। बढ़िया है भाई, मस्त एकदम। ये कुछ नया यूनिक देखने को मिल रहा है और कुछ नहीं। यहाँ लाइन से देखो सारे कितने सारे पेड़ हैं और सब में बात लगे। तू भी लगा रहा है क्या? लगा दे भाई, मेरी तरफ से भी लगा दे, या मैं दूं तेरे को? मेरा वाला लगा ना बात, वहाँ तू अपना, नहीं तो मेरे को उसका पुण्य नहीं मिलेगा। लो भाई, ये है 20 बात। तो 20 बात भाई मैंने भी बोला भाई तू लगा दे। चलो, भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करें और गौतम बुद्ध या बुद्ध भगवान हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जितने भी लोगों ने लगाया है और जितने लोगों ने नहीं भी लगाया है, सबके लिए अच्छा करो भाई, सीधी सी बात है। ऐसा ज़रूरी नहीं है लगाना, ये तो आपकी श्रद्धा की बात है। इनका कहना है कि इसका कलर नहीं उतरेगा, और मैंने कहा कि हमारे इंडिया के तो साबुन शैम्पू भी ऐसे हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ का कलर उतार देते हैं, तो ये क्या ही चीज़ है। अब यहाँ से एक बार ले भी जाएंगे, मान लो ये 1000 बात का है, फिर वापस देने थोड़ी कोई आएगा। अगर मान लो कलर उतर भी गया इसका। दिस इज़ वेरी गुड भाई। यहाँ पे ना सब लोग पानी चढ़ा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी चढ़ा ही देता हूँ। हालांकि बाकी सब मुझे नहीं पता है, लेकिन सब चढ़ा रहे हैं तो मैंने भी चढ़ा दिया। जैसे हम शिवलिंग में पानी चढ़ाते हैं, हम यहाँ बुद्ध को चढ़ा दिया, उसमें क्या ही फ़र्क है। अच्छा ही है चढ़ाना तो यादव जी भी चढ़ा रहे हैं। भाई अच्छा है यार, बहुत बढ़िया है, एक नंबर तगड़ा है मंदिर। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है वापस जाने के टाइम पे, पूरा सीनिक व्यू लग रहा है भाई, एक मतलब नेक्स्ट लेवल सीन। अब हम यहाँ से सोच रहे हैं कि पैदल ही उतर के, और पैदल ऑफ कोर्स यहाँ से तो पैदल ही उतरना है, लेकिन आगे भी हम गाड़ी अब नहीं बुलाएंगे, अब सीधा हम पद यात्रा करेंगे 11 नंबर की बस पकड़ के, बस। और क्या, सबके लिए दुआएं मांग ली, दर्शन कर लिए, और क्या चाहिए। जितने भी लोग हमारे सब्सक्राइबर लोग बैठे हैं घर पे, उन सब के लिए भी दुआएं मांग ली। सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और हमेशा ही मस्त रखें। और क्या चाहिए। अब मेरे चप्पल जो मैंने क्रॉक्स पहने हैं ना, वो मेरे पाँव में ना थोड़ा सा काट रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं क्रॉक्स को हाथ में ले लूँ और उसके बाद नंगे पाँव चलता हूँ। भाई नंगे पाँव चलने का एक अलग ही मज़ा है। थाईलैंड में आके हम बिना चप्पल यानी नंगे पाँव चले, वो कितनी बड़ी बात है। ये भी एक अपने में एक कहानी हो जाएगी। इस सूरत में तो हम कभी नंगे पाँव चले नहीं हैं बोले, बट थाईलैंड में आके हम नंगे पाँव चल रहे हैं चप्पल उतार के। देखते हैं जहाँ तक चल पाएंगे वहाँ तक चलेंगे। और फ़िलहाल मैं एक और सीन आपको दिखाता हूँ, वो है ये। भाई मेरा अपना भी तो ले लूँ कम से कम, नहीं तो पता चला तुम कब आए और कब चले गए, कहाँ चले गए, कोई सबूत ही नहीं है कि मैं इधर आया हूँ। देखो मेरे पीछे मंदिर दिख रहा है, ये देख लो ठीक से, भाई ये दिखना ज़रूरी है। आजा भाई, तू क्यों शर्मा रहा है? मेरे पीछे आ जाएगा तो कोई इशू थोड़ी है। ये पीछे पीछे शर्मा रहा है बेचारा, वो बोल रहा है मेरे को कैमरे में मत लो। मैं इसको थोड़ा ना लंबा कर देता हूँ इसको, ताकि ठीक से कैमरा आ सके या ठीक से फ़ोटो आ सके। कैमरा तो है हमारे पास। धूप मस्त आ गई है एकदम।
भाई मेरी आवाज़ कितनी आ रही है कितनी नहीं मुझे नहीं मालूम है, बट जितनी भी आ रही है सुन लेना भाई, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेना अगर थोड़ी कम आवाज़ आए तो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? यादव जी कहाँ गए? चलना पीछे पीछे। अभी कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? पटाया सिटी। पटाया सिटी? सिटी टूर कराएगा नंगे पाँव? मैंने तो आज चप्पल ही उतारने पड़ेंगे भाई मेरे को, भाई बहुत काट रहे हैं मेरे को तो क्रॉक्स में पहनता नहीं हूँ यार नॉर्मली, और जब भी पहनता हूँ तो मेरे को बैंडेड लगानी पड़ती है क्रॉक्स में, क्योंकि 2-3 पॉइंट में क्या है ना, वो पूरा रेड हो जाता है, स्किन वहाँ की निकल ही जाती है भाई। खैर अब मैं ज़्यादा देर अपने ऊपर कैमरा ना रख के मैं सामने दिखाता हूँ। क्या है, मेरे को तो आप लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है, सामने के नज़ारे देखो आप। भाई ये गाड़ी में अंदर से हमने दिखा पाए थे हम यहाँ का नज़ारा, अब ये आपको दिखा देते हैं। यहाँ अटेंशन लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखी है कुछ 4:30 से 9:30। ओके जी, अंदर जा सकते हैं क्या? सोच के बोलना। चप्पल ये उतारने का स्टैंड दिया है इन्होंने, ले उतार देते हैं यहाँ पे। ये देखो क्रॉक्स मेरे कितने मस्त लग रहे हैं, बड़े बड़े, लेकिन कोई काम के नहीं है, पाँव छील के रख दिया मेरा। लो जी एक और आपको मूर्ति दिखाते हैं, चाइना की है। अच्छा जी, हाँ तो अब थाईलैंड है तो भाई यहाँ चाइना की झलक तो आपको दिखेगी, ऐसी बात है। जो भी है लेकिन बहुत अच्छा है। देखो कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो ना, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमारा मोटिव है कि चीज़ को दिखाना, उस दृश्य को दिखाना, उस नज़ारे को दिखाना, उस जगह को दिखाना। बाकी तो हिस्ट्री के लिए तो क्या है ना, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो भाई। अंदर इधर पानी का वो है, वाह, पूरा मस्त बना हुआ है, वाटर बॉडी बनी है पानी की, मस्त जबर, नाइस। पानी ग्रीन है, बट ठीक है, देखने में तो सुंदर ही लग रहा है। अपने को कौन सा उस पानी में नहाना है? अंदर में मछली है। हाँ मछली तो होगी ना भाई, मछली तो हर पानी में मिल जाएगी आपको। अब देखो यहाँ से अगर मैं व्यू देखूँ आपको, ये देखो क्या मस्त लग रहा है इधर से। हाँ 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 हाँ, एकदम सिनेमैटिक भाई। लगता है ना आपको कि मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। सीन लूँगा, एकदम बैलेंस सीन लूँगा मैं। कभी भी सीन ना मतलब क्या कहते हैं, इनबैलेंस सीन कभी नहीं लेता हूँ मैं। जब भी लूँगा परफेक्ट लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, ऐसा है। कोशिश ये करता हूँ, बाकी फिर भी गलती कुछ ना कुछ तो हो ही जाती है, क्या ही करें। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ फिर अच्छी नहीं लगेगी ना। चले भाई, अब धूप हमारा पसीना निकालती हुई, हम वही सोच रहे हैं कि क्या ही किया जाए। चलेंगे तो सही, अब एक बार डिसाइड किया है तो। चप्पल ले लेते हैं हाथ में। तो भाई जाने के लिए हमने ना ये रास्ता चुना है, यहाँ से हम नीचे जाएंगे। और ये मेरे को कुछ अच्छा ठीक सही लग रहा है, क्योंकि ये पूरा वॉकिंग स्ट्रीट जैसा है। क्या बोलते हैं इसको? कहाँ जा रहे हो भाई साहब? मैं तो सीधा जा रहा था। ये वो रास्ते से नहीं जाना है क्या? ये भाई पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा रहा है मेरे को आज। कुछ ना कुछ नया दिखाना होगा तभी। और ये भैया देखो झूला लगा के मस्त आराम कर रहे हैं, इनका आराम करने का टाइम है। हाँ हाँ हाँ, ज़िंदगी में और क्या चाहिए इससे बढ़िया सुख, ऐसा झूला मिल जाए, मस्त है भाई। यहाँ से जाना है? ओ भाई एक और सीढ़ी लेके आया है तो बहुत सीढ़ी है। कोई बात नहीं, जहाँ से भी ले जाओगे ठीक है। अच्छा है, लेकिन पूरा नेचर के बीच में से जाना है ना, तो ये ट्रेल अच्छी है, पूरी नेचर्स ट्रेल है। सीढ़ियों से भाई साहब कहाँ कहाँ से ले जा रहा है ये। ओ हो, सीधी नीचे सीढ़ियाँ, शॉर्टकट जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं।
ओ हो गजब मस्त है। लेकिन जंगल के नेचर में से बीच में से आप जाओ, मज़ा आता है। और ऐसी जगहों पे घूमने का तो भाई साहब, हम तो पुराने, हमें तो खिलाड़ी हैं ऐसी सब जगहों के। मज़ा आता है भाई, हमको ऐसी कोई जगह ले जाए ना। यहाँ एक मैडम एक्सरसाइज कर रही हैं भाई, क्या जगह ढूंढी है इन्होंने वर्कआउट करने की। मतलब मेरे को तो देख के अच्छा भी लगा और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। पूरा वर्कआउट कर रही है भाई, डंबल वंबल लेके। नाइस। हेलो। ओ गॉड भाई, हेलो करना बनता है। जहाँ भी नए लोगों को मिलो हेलो करो। हम लोग तो वर्कआउट छोड़ के खा पी के मस्त यहाँ पे घूमने आते हैं, ये लोग अपना वर्कआउट यहाँ भी नहीं छोड़ते हैं भाई साहब। इसको कहते हैं पंक्चुअलिटी। तो हम निकले हैं पैदल सैर करने जंगलों के बीच में से। अब जितना अच्छा दिखेगा उतना दिखा देंगे। जहाँ लगेगा कि हाँ अब थोड़ा आप बोर हो रहे हो तो वहाँ फिर कैमरा बंद कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? एक्सरसाइज करो। ये भी एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई। वर्कआउट का एक जगह ही बना रखी है क्या इन लोगों ने? हाँ ऐसा लग रहा है मेरे को। ये वर्कआउट प्लेस है पूरा। इनको वर्कआउट करने के लिए जितना भी, अच्छा पाँव में इन्होंने वेट वो कर लिया है, पहन लिया है। ये पूरा वर्कआउट स्ट्रीट लग रहा है मेरे को तो। यहाँ आके आप एक्सरसाइज वर्कआउट सब कर सकते हो। देखो ये लगाया हुआ है पूरा, बोर्ड भी है, इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे कुछ लगा रखे हैं। बढ़िया भाई, ये सब इंतज़ाम तो गजब कर रखे हैं इन लोगों ने। अब यहाँ से नीचे उतरना है। वेरी गुड। अब तो मैं तेरा आइडिया पकड़ लिया मैंने, तू कहाँ कहाँ से ले जाएगा मेरे को। कोई भी चीज़ एक दो बार बतानी होती है, बाकी तो फिर सब अपने आप ही आ जाता है। आप भी देखो ये रास्ते और रास्ते का मज़ा लो, सफ़र का मज़ा लो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मोबाइल पकड़े पकड़े ना हमारे हाथ में स्ट्रेन आ जाता है। मतलब ये समझ लो कि अंदर की नसें दुखने लग जाती हैं कभी मोबाइल को कंटिन्यू इस तरह से पकड़े हुए। तो भाई उस टाइम तो लगता है कि अच्छी कसरत हो गई। भाई ट्रेल्स बहुत अच्छे हैं यार, जितने भी यहाँ जंगल के अंदर बने हुए हैं ना। देखो ओए होए होए क्या मस्त लग रहा है। देखो अंदर चले जाओ गाड़ी लेके, पता ही नहीं कहाँ जाएगा रास्ता। जबर। यहाँ से नहीं उतरना, चल घूम के जाते हैं थोड़ा। सब जगह से सीढ़ियाँ ही उतर लेंगे तो फिर मज़ा क्या रहेगा। पूरा डिटेल में देखो भाई आप, एकदम मस्त। एकदम लगना चाहिए आपको भी कि आप थाईलैंड में घूम रहे हो, पटाया में, और आप भी यहाँ के सब चीज़ों के दर्शन आप भी कर रहे हो घर बैठे। आप लोग देख लोगे ना, उसी में हमको तो पुण्य मिल जाएगा। अब वो पुण्य भगवान दे चाहे यूट्यूब दे, जो भी दे। ब्लॉगिंग की दुनिया में यूट्यूब भगवान है और वैसे हमारी निजी ज़िंदगी में हमारे भगवान भगवान है। ऐसा है सब। आप लोग भी सोच रहे होगे भाई क्या टॉपिक पे क्या ही बोल रहे हो तुम और क्या ही बकवास कर रहे हो। बट मैं कभी कभी जानबूझ के भी ऐसे बोल देता हूँ ताकि आप लोगों का मन लगा रहे। आप लोग भी ऐसी सब बातें सुन सुन के इंटरेस्ट आपको भी बना रहे कि भाई साहब व्लॉगिंग करना है तो भाई इनके जैसा करो। कुछ भी बोल देते हैं भाई डाउन टू अर्थ रह के हम देखो ग्राउंड लेवल की ब्लॉगिंग करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि अभी हम प्रोफेशनल नहीं बने, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पहले भी। तो प्रोफेशनल अभी हम नहीं हुए हैं। हो सकता है कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद शायद हम प्रोफेशनल वीडियो बनाने लग जाएंगे एकदम मस्त, एंट्री वेंट्री दिखा के नाम वगैरह। हमारे ब्लॉग शुरू होंगे तो स्टार्टिंग में हमारे नाम आएंगे, हमारे एडिटर के नाम आएंगे, फिर और भी सब। जैसे मूवी कैसे देखते हैं, मूवी में कैसे कास्टिंग आती है, सब वो सारी चीज़ें हम भी डाला करेंगे। बट अभी हम उस लेवल पे हैं नहीं भाई।
क्योंकि वो सारी चीज़ों में खर्चा होता है और वो खर्चा करने की अभी फ़िलहाल ताकत अपने पास है नहीं। देखो यहाँ की बसें भी देखो क्या मस्त मस्त। लाचीवा ट्रांसपोर्ट। भाई ये लैंग्वेज में क्या लिखा है आप देख लो, मेरे को तो नहीं पता है, पढ़ने दो यार। नीचे इंग्लिश में लिखा है टैमनक बीच, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। नीचे है चोम थाइन बीच। वाह भाई वाह, थोड़े टाइम में तो मेरे को थाई और चाइनीज़ भाषा भी आ जाएगी। अगर मैं 10 दिन यहाँ रहूँ ना तो अपना भविष्य उज्ज्वल है भाई, कुछ भी बोलो। क्या बोलते हैं, सही है ना? सही है। और क्या, इधर ही कोई परमानेंट धंधा बिजनेस खोल देंगे हम भी। अब हम लोग आ गए एक और नई ट्रेल में, जंगल ट्रेल। भाई साहब मस्त है, देखो क्या सुनसान सड़क है, इक्का दुक्का लोग घूम रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग जॉगिंग कर रहे हैं, बाकी हमारे जैसे जो कुदरत प्रेमी हैं वो पैदल चल रहे हैं। और हम भी पैदल ही चल रहे हैं भाई, इधर धूप नहीं है तो थोड़ी सी शांति है। बाकी मैं हो चुका हूँ पूरा पसीना पसीना धूप में। हालांकि मेरे को पता नहीं था कि इतनी यहाँ गर्मी होगी। मैं तो जब हवाई जहाज़ से उतरा था भाई, तब उस टाइम पे इतने बादल थे और पूरा गीला गीला हो रखा था एयरपोर्ट, बारिश हो रही थी। तो मैं तो खुश हो गया भाई, मैंने बोला यार यही मौसम तो चाहिए था अपने को। और पहले दिन वो मौसम गीला रहा, उसके बाद तो भाई साहब क्या बोलूँ मैं, फिर तो जो धूप निकली है मत ही पूछो। देखो कितनी शांति है, एक चिड़िया की भी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं और यादव साहब हम 2 जने चल रहे हैं। अब ये मत सोचना कि यादव इंडिया से तो नहीं है ना यादव, मनोज यादव बर्मा से है। ये यूपी बिहार से भी नहीं है, मतलब नाम से मैंने इसको पहले सोचा था कि बिहार से होगा, लेकिन ही इज़ फ्रॉम बर्मा। हाँ मेरा अपना पूरा बिहार में है। अच्छा, मतलब तेरा डीएनए तो बिहार वाला ही है ना भाई, तो फिर यार ऐसा बोलना सीधा। तू भले बर्मा में रहा हो, लेकिन जो क्या कहते हैं जीन डीएनए जो है वो तो मेन बिहार का ही है भाई। बढ़िया, देखो यहाँ चलने का कितना आनंद आ रहा है भाई। मैं कैमरे में दिखाऊं भी तो कितना दिखाऊं, ऐसी बात है, बट यहाँ चलने का मज़ा अलग है। मेरे जैसा मध्यम वर्गीय आदमी ज़िंदगी में एक बार निकला है, भले किसी और की वजह से निकला है, बेटी ने स्पॉन्सर कर दिया, कहीं से भी कुछ भी कर दिया, मतलब ज़िंदगी में ऐसा काम करो कि लोग स्पॉन्सर कर दें आपको। चलो बेटी हो तो माँ बाप को स्पॉन्सर कर दिया, वो उसने एक अपनी फ़र्ज़ निभा दी, लेकिन मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ करो। अगर आपके पास व्यवस्था है तो अपने हिसाब से आ जाओ, नहीं है तो कुछ ऐसे काम करो ज़िंदगी में कि कोई आपको स्पॉन्सर कर दे, और उसके बाद फिर ऐसे आप घूम के ज़िंदगी का एटलीस्ट सेकंड इनिंग का मज़ा तो लो। पहले इनिंग में तो लोग काम ही करते हैं खाली। पहले इनिंग में वो लोग घूमते हैं जिनके पास पहले से उनके माँ बाप के पैसे या उनके परिवार में पहले से फाइनेंशियल साउंड रहा हो, हर चीज़ की शुरू से फैसिलिटी रही हो, वो लोग तो पहले से ही घूमते हैं। बाकी कोई या तो ऐसे आईटी सेक्टर में ऐसी कोई जगह पे आप जॉब कर रहे हो कि भाई पगार है आपका 5-10 लाख रुपया, हर वीकेंड पे आप घूम रहे हो, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हो तो पूरी जवानी भाई आपकी ना काम में निकल जाती है, और जब सेकंड इनिंग आपकी आती है बुढ़ापे की, उस टाइम पे आप अपना इकट्ठा किया हुआ पैसा लेके घूमने जाते हो। सही है ना यादव जी? अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अपनी शक्ल दिखा दूँ, मैं आगे करता हूँ भाई, रोड कहाँ तक दिखाऊँगा, ऐसी बात है। तो ये देखो मेरे को पसीने पसीने आ गए भाई, पूरा फुल पसीना, और मैं पहुँच भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे ना देखो ये क्रॉक्स मैंने ले लिए अपने हाथ में भाई साहब, पाँव नंगे पाँव चल रहा हूँ मैं। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है नंगे पाँव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्रॉक्स बहुत काट रहे हैं, पूरा लाल हो गया पाँव। ओह गॉड, गुड, थोड़ा पाँव भी चलना चाहिए भाई। ये क्या लगा रखा है इन्होंने भाई साहब? पेड़ों को इन्होंने फल फ्रूट अलग से टोकरी में बांध के चढ़ाए हुए हैं। सोचो, फीलिंग समझ रहे हो आप? फीलिंग कि भाई वो चाहते हैं कि पेड़ वो फलों को खाए, जैसा भी है। तो ये फीलिंग के साथ पानी और फ्रूट्स
सब टोकरी में लग के उसको टोकरी को पेड़ से बांध दिया है, तो ताकि वो खा सके। हालांकि खाएंगे नहीं, हो तो हमको भी पता है, सबको पता है, लेकिन एक फीलिंग की बात है। तो भाई फीलिंग ऐसी है बस, और कुछ नहीं है। भाव को समझो भाई। ये कौन सा ट्रेल, ये कहाँ जा रहा है रास्ता? हाँ पर बहुत अच्छा है यार, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ताबड़तोड़ रास्ता है भाई। ओए होए होए, चले क्या अंदर? ये रास्ता आगे ब्लॉक है। अरे ब्लॉक है तो वापस आ जाएंगे ना, उसमें क्या है। कौन सा हमें कहीं और लेके तो थोड़ी जाएगा, फिर देर हो जाएगी। तू ऐसे दो जवाब वाली ना बातें मत कर, एक ही जवाब दिया कर। आपकी मर्जी है। मैं तो ऐसे रास्तों पे चला ही जाता हूँ, मैं नहीं रुकता हूँ। मुझे तो यही सब रास्ते पसंद है। 007 बॉन्ड। चलो ठीक है, यहाँ से हम जब और सिटी में पहुँचते हैं ना, फिर आपको कैमरा ऑन करके दिखाएंगे भाई, क्योंकि ये एक ही टाइप का रोड देख देख के ना आप भी बोर हो जाओगे। ओहो हो, ये देखो ट्रेल में चलते चलते मैं कहाँ पहुँच गया। इसको कहते हैं मेरा दिमाग। भाई मुझे ऐसे व्यू अच्छे लगते हैं, जंगलों के बीच में से देखो क्या व्यू दिख रहा है, मस्त एकदम। अभी हम ट्रेल पे मतलब जंगल वाले रास्ते में ही चल रहे हैं, बट साइड में बीच दिख गया, हम अभी बीच पे ही जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पटाया बीच। एक नंबर भाई, सीनिक व्यू मेरे हिसाब से। बाकी आप देखो, अब नीचे चल के दिखाते हैं आपको।